दोस्तों, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो ईमानदार है, अपनी ड्यूटी निभाता है, अपने थाने में सबका भरोसा जीत चुका है, और उसी के घर में, उसी की फैमिली में एक ऐसी आग सुलगती है जो उसे अंदर से जला देती है। एक तरफ एक पावरफुल गॉडमैन जो बच्चों को गायब करवाता है, एक पत्रकार की हत्या करवाता है, पूरे सिस्टम को अपनी जेब में रखता है, और दूसरी तरफ उसी एसएचओ का अपना बाप जो ऑनर के नाम पर अपने ही बेटे का दुश्मन बन जाता है। जब अपने ही दो तरफ से खंजर चुभाएं तो कर्तव्य क्या होता है? यही सवाल है कर्तव्य का। सैफ अली खान की 2026 की नेटफ्लिक्स फिल्म जो हरियाणा के उस दिल को दिखाती है जहां जाति, ताकत, धर्म और परिवार सब मिलकर एक ईमानदार आदमी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से कस्बे जामली से। ये वो हरियाणा था जो टीवी पर नहीं दिखता। डस्टी रोड्स, खाप पंचायत की छाया, जाति का वो अदृश्य दबाव जो हर बात में, हर रिश्ते में, हर डिसीजन में होता है। और इसी झामली में था एसएचओ पवन मलिक। सैफ अली खान ने यह किरदार निभाया, और यह उनकी करियर की सबसे रिस्ट्रेन्ड, सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस थी। पवन एक ऐसा आदमी था जो अपनी यूनिफॉर्म को सीरियसली लेता था। वो करप्ट नहीं था, वो डरता नहीं था, वो अपने थाने में हर केस को ऑनेस्टली हैंडल करता था। लेकिन उसके अंदर एक रेस्टलेसनेस थी, एक फीलिंग कि वो जो काम कर रहा है वो काफी नहीं है। जामली में वो सालों से था, और उसे लग रहा था कि वो एक ऐसी मशीन का हिस्सा है जो चलती रहती है, लेकिन कभी कुछ चेंज नहीं होता। पावन की वाइफ थी, राशिका दुगल ने यह रोल निभाया। एक एजुकेटेड, समझदार औरत जो अपने हस्बैंड के स्ट्रगल्स को देखती थी, उसकी फ्रस्ट्रेशन को समझती थी और हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। उनका रिश्ता वो था जो हिंदी सिनेमा में रेयरली दिखता है, मैच्योर, इक्वल और जेन्युइनली सपोर्टिव। पवन के घर में उसके बाप हरिहार भी थे। जकीर हुसैन ने यह किरदार निभाया। हरिहार एक ट्रेडिशनल, जाति कॉन्शियस आदमी था। पूरी जिंदगी उसने अपने नाम को, अपनी जाति को, अपने खानदान की इज्जत को सबसे ऊपर रखा था। पवन के बड़े भाई अशोक थे और छोटे भाई थे दीपक, एक नौजवान जो प्यार में था। उसने एक लड़की से प्यार किया था जो दूसरी जाति की थी। यह हरिहार के लिए अस्वीकार्य था, लेकिन दीपक ने अपने दिल की बात मानी। उसने उस लड़की से शादी कर ली, सीक्रेटली, बिना घर वालों को बताए। जब यह बात हरिहार को पता चली तो घर में तूफान आ गया। हरिहार के लिए यह उनकी इज्जत का मामला था। वो सेम ऑनर जो हरियाणा में कई बार खून तक ले जाता है। इसी ऊबड़ खाबड़ जिंदगी में एक दिन पावन के थाने की जुरिस्डिक्शन में एक पत्रकार आई। उस पत्रकार का नाम था रीमा डुटा। वो एक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी आनंद श्री नाम के एक गॉडमैन पर। आनंद श्री, सौरभ द्विवेदी ने यह किरदार निभाया। आनंद श्री एक पावरफुल रिलीजियस फिगर था जिसका एक बड़ा आश्रम था हरियाणा में। बाहर से वो एक सेंट था, फॉलोअर्स थे, डोनेशंस आती थीं, पॉलिटिशियंस उसके पांव छूते थे। लेकिन रीमा ने जो इन्वेस्टिगेट किया था वो बहुत डार्क था। आनंद श्री के आश्रम से कई माइनर बॉयज गायब हुए थे। उन बॉयज को आश्रम में लाया जाता था, उनसे क्रिमिनल काम करवाए जाते थे, और जब वो यूज हो जाते थे तो उन्हें डिसअपीयर कर दिया जाता था। रीमा के पास इसके कुछ एविडेंस थे। पवन को ऑर्डर आया, रीमा की प्रोटेक्शन करो जब तक वो जामली में है। पवन ने ड्यूटी निभाई, लेकिन जो हुआ वो उसने सोचा नहीं था। रीमा दत्ता को जामली में पवन की वॉच में मर्डर कर दिया गया। एक जर्नलिस्ट जो सच के लिए लड़ रही थी उसे खत्म कर दिया गया, और पावन के सुपीरियर मनीष चौधरी ने यह रोल निभाया। उसने पावन को डायरेक्टली थ्रेटन किया, कहा कि तुमने अपनी ड्यूटी फेल की, तुम्हें सस्पेंड किया जाएगा। ये ऊपर से प्रेशर था पावन के लिए पीछे हटने का एक इजी रास्ता, लेकिन पावन ने वो रास्ता नहीं चुना। पावन ने खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वो अकेला था, ऑफिशियली उसे यह केस नहीं दिया गया था, लेकिन वो रुक नहीं सका। उसने रीमा के नोट्स, उसकी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स, उसके सोर्सेज को ढूंढना शुरू किया, और एक रात उसे एक नौजवान मिला। हरपाल, युद्धवीर अहलावत ने यह किरदार निभाया। हरपाल एक टीनेज शूटर था। वो वही था जिसने रीमा को मारा था।
आनंद श्री के आदेश पर। लेकिन हरपाल एक मॉन्स्टर नहीं था। वो एक ऐसा लड़का था जिसे आनंद श्री ने मैनिपुलेट किया था, कंडीशन किया था, उसके माइंड पर कंट्रोल किया था। हरपाल ने पावन के सामने कन्फेशन किया। उसने बताया कि कैसे अनंत श्री के आश्रम में उसे रिक्रूट किया गया था, कैसे उसे क्रिमिनल काम करने के लिए टैम किया गया था, कैसे उसे बताया गया था कि यह सब धर्म है। यह कन्फेशन सुनकर पवन को पता था कि हरपाल इटसेल्फ एक विक्टिम था। पवन ने डिसाइड किया कि हरपाल को ऑफिशियल एफआईआर में नहीं डालेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। एक कॉम्प्रोमाइज था, हरपाल की जान बचाओ, उसे एविडेंस बनाओ और अनंत श्री के खिलाफ केस बनाओ। यह एक रिस्की प्लान था। पावन ने हरपाल को एक ट्रस्टेड जगह छुपाया और उस जगह की जानकारी उसने अपने सीनियर कॉलीग को दी। उस कॉलीग का नाम था अशोक तिवारी। संजय मिश्रा ने यह किरदार निभाया। संजय मिश्रा, जिन्होंने पिछले 2 दशकों में बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उन्होंने अशोक तिवारी को एक ऐसे आदमी की तरह प्ले किया जो पूरी फिल्म में पवन का भरोसेमंद साथी लगता था। एक एक्सपीरियंस्ड कॉप, एक मेंटर जैसा फिगर। पवन ने उस पर पूरा ट्रस्ट किया। यह ट्रस्ट टूटने वाला था, लेकिन पहले घर में एक और तूफान आया। दीपक का ठिकाना किसी को पता चल गया। वो लड़की जिसके साथ उसने शादी की थी, वो भी उसके साथ थी। हरिहार को जब पता चला तो उसने वो डिसीजन लिया जो किसी के लिए भी एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल था। हरिहार ने अपने ही बेटे दीपक के साथ वो किया जो ऑनर किलिंग होती है, अपनी ही खून को, अपने ही बेटे को, सिर्फ इसलिए कि उसने उस लड़की से शादी की जो दूसरी जाति की थी। ये फिल्म का सबसे ब्रूटल और सैडेस्ट मोमेंट था। जकीर हुसैन ने उस सीन में हरिहार को इतनी कम्प्लेक्सिटी के साथ निभाया। वो विलेन नहीं लगता था, वो एक ऐसा बाप लगता था जिसे सिस्टम ने, जाति ने, सेंचुरीज की कंडीशनिंग ने एक मॉन्स्टर बना दिया था। लेकिन उसने जो किया वो मर्डर था, और पवन के लिए वो उसके बाप का मर्डर था। और इसी पल में केम द सेकंड बिट्रेयल, संजय मिश्रा का अशोक तिवारी। वो जिसे पवन ने हरपाल की लोकेशन बताई थी, उसने आनंद श्री के लिए काम किया था सालों से। उसने हरपाल को बिट्रे किया। वो इनोसेंट टीनेजर जिसे पवन ने बचाया था, जिसे उसने एक दूसरी जिंदगी का चांस देना चाहा था, अशोक ने उसे मरवा दिया। और उसी अशोक ने दीपक की लोकेशन हरिहार को लीक की थी। पवन को अब सब पता था। उसके सामने थी महाभारता की वो ही सिचुएशन जिसका जिक्र फिल्म में एक बार आता है। अर्जुन का वो मोमेंट जब 14वें दिन बेटा खोने के बाद उसके सामने उसका गुरु द्रोणाचार्य था। धर्म और कर्म की बात तो होती है, लेकिन कर्तव्य क्या होता है? पवन ने वो लाइन डिलीवर की जो फिल्म का सबसे कोटेड डायलॉग बन गई। हम मनुष्य झाड़ू प्रसाद है, धर्म करते हैं कर्म छूट जाता है, कर्म करते हैं धर्म छूट जाता है, कर्तव्य तक तो बात ही नहीं पहुंचती। और फिर पवन ने कर्तव्य चूज किया। पवन ने अपने बाप हरिहर का हिसाब किया, अपने भाई दीपक की डेथ का बदला। उसने अशोक तिवारी का हिसाब किया, उस इनोसेंट लड़के हरपाल की डेथ का बदला। यह एक पुलिस ऑफिसर था जिसने सिस्टम की मदद न लेकर, करप्ट सुपीरियर की परवाह न करके, फैमिली के नेम की परवाह न करके सिर्फ अपनी कॉन्शियंस की सुनी। लेकिन आनंद श्री, वो गॉडमैन जिसने यह सब शुरू किया था, उसे पवन ने किल नहीं किया। यह फिल्म का सबसे डिबेटेड मोमेंट था। क्यों नहीं मारा? क्योंकि पवन एक पुलिस ऑफिसर था। आनंद श्री बहुत पावरफुल था, उसके कनेक्शंस थे, पॉलिटिशियंस थे, पूरा सिस्टम था। अगर पवन ने उसे मार दिया तो वो खुद क्रिमिनल हो जाता और आनंद श्री एक मार्टर। इसके बजाय पवन ने वो किया जो एक सच्चा कॉप करता है। उसने एविडेंस इकट्ठे किए, उन्हें सही लोगों तक पहुंचाया और वो चेन शुरू किया जो इवेंचुअली आनंद श्री को कोर्ट तक ले जाएगी। ये इनकम्प्लीट लगा कुछ व्यूअर्स को, लेकिन यही रियलिस्टिक था। एक एसएचओ अकेला एक पावरफुल गॉडमैन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन वो उसके खिलाफ एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकता है। फिल्म के एंडिंग में पवन थका हुआ था, टूटा हुआ था। उसने अपना बाप खोया, अपने हाथों से उसे रोकते हुए। उसने अपना भाई खोया,
उसने अपने सबसे ट्रस्टेड कोलीग को खोया, एक दुश्मन की तरह डिस्कवर करके। लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ थी। उसने वो सब किया जो उसे लगा कि करना था, चाहे उसके बाद उसके पास कुछ बचा या नहीं। कर्तव्य एक ऐसी फिल्म थी जो अपनी सोशल कमेंटरी को एंटरटेनमेंट की रैपर में डिलीवर करती थी। जाति बेस्ड ऑनर किलिंग्स, एक ऐसा टॉपिक जिसे मेन स्ट्रीम बॉलीवुड रेयरली डायरेक्टली टैकल करती है, यहां पूरी ऑनेस्टी के साथ था। गॉडमैन कल्चर और उनका सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर्स, ये भी बिना फ्लिंचिंग के दिखाया गया था। सिस्टम की करप्शन, जहां ऊपर से प्रेशर आता है और ऑनेस्ट कॉप को कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जाता है, यह भी था। सैफ अली खान ने अपने करियर का सबसे सबड्यूड और सोलफुल परफॉर्मेंस दिया। वो पवन को ओवरप्ले नहीं किया, उसे ड्रामा नहीं दिया, उसे एक रियल आदमी की तरह रखा जो क्वाइटली तड़पता है, क्वाइटली लड़ता है, क्वाइटली हारता है और क्वाइटली अपना कर्तव्य निभाता है। संजय मिश्रा ने जिस तरह पूरी फिल्म में एक ट्रस्टवर्दी मेंटर और फिर एक कोल्ड बेट्रायर की रोल निभाई, वो उनकी एक्टिंग मास्टरी का प्रूफ था। जाकिर हुसैन ने हरिहर को एक डायमेंशन के विलेन की तरह नहीं, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड ट्रेजेसिक फिगर की तरह निभाया। फिल्म 15 मई 2026 को नेटफ्लिक्स पर आई। ये नेटफ्लिक्स की उस कमिटमेंट का हिस्सा था जो सोशली रेलेवेंट इंडियन कंटेंट बनाने की थी, जैसे पहले लस्ट स्टोरीज, दिल्ली क्राइम, स्कैम 1992 जैसे प्रोजेक्ट्स थे। क्रिटिक्स डिवाइडेड थे। कुछ ने कहा कि यह अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंची, कुछ ने कहा कि यह बॉलीवुड का वन ऑफ द ब्रेवेस्ट फिल्म्स ऑफ 2026 था। लेकिन एक बात पर सब एग्री थे, सैफ अली खान ने प्रूव किया कि वो उस लीग में है जहां परफॉर्मेंस सब कुछ बोलती है, डायलॉग नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।